एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि मेरी आवाज और स्क्रीन आपको शो हो रही है। जी, तो अब अगर हम डिस्कस करें कि आप इस कोर्स में अपनी क्लास को किस तरह लेके चल रहे होंगे, तो सबसे पहले ये एक 90 मिनट्स का हमारा लेक्चर होगा, जिसमें हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे कि 5 मिनट जो हम एक लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया होगा उसको रिकैप करेंगे। उसके बाद हम एक जो कोर कंसेप्ट उस टॉपिक का हम डिस्कस कर रहे होंगे, उसकी एक थ्योरेटिकल क्या थ्योरी क्या है, उसके पीछे कंसेप्ट क्या है और उसको प्रैक्टिकल वे में किस तरह हम लेके चल सकते हैं, उसको लाइव एक एक्सेल एक्सेल बिल्ड कर रहे होंगे, एक्सेल का मॉडल बिल्ड कर रहे होंगे। देन हम एक प्रैक्टिस और डिस्कशन सेशन होगा, और एट द एंड आपका एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। क्या हमारे पास रिसोर्सेज या कम्युनिकेशन चैनल, हमारे पास एक गूगल ड्राइव जिस पे हम अपने लेक्चर्स और जितने भी रिकॉर्डिंग या एक्सेल रिलेटेड प्रैक्टिस मटेरियल होगा उसको हम अपलोड करेंगे। जो भी मॉडल हम क्लास में बनाएंगे, डिस्कस करेंगे, वो उसी दिन ही एक गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप जो कि 24/7 आप अपनी क्यूरीज उसमें पूछ सकते हैं। और जूम लाइव सेशन होगा एवरी संडे 8 to 9 p.m. 9:30 p.m. एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आपको एक डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, बजटिंग के, फोरकास्टिंग के और वैल्यूएशंस के, जिनको आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कहीं यूटिलाइजेशन हो सकती है तो उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या 5 स्टेप्स हो सकते हैं, क्या वो 5 टिप्स हो सकती हैं जो कि आपको एक मतलब इस कोर्स से मैक्सिमम बेनिफिट आप अचीव कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले जो पिछले बैच से सीखते हुए या मैंने खुद जो देखा है कि आप एक वर्किंग फाइल आप अपनी मेंटेन करें, जिसमें आप जो भी डाटा आपने, जो भी फार्मूला लर्न किया है, जो भी आपने कोई नया टूल सीखा है या जो भी आपने कंसेप्ट सीखा है, उस एक्सेल फाइल के थ्रू आप देखें, उसे ट्रैक करें। ताकि अगर कहीं भी आपकी, अगर जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं किसी फार्मूला को इम्प्लीमेंट करने में या उसको एक एक्शन में लेकर आने में, अगर कोई आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है, तो आप उस एक्सेल फाइल को देख सके, उसे रेफर कर सके, उसे दोबारा जाके देख सके कि इस फार्मूले में अच्छा उधर क्या किया था। क्योंकि ये पॉसिबल इस तरह नहीं है कि आप, मैं आपको मैक्सिमम चीजें, मैक्सिमम सिनेरियोज तो करा सकता हूँ, लेकिन आप भी बेहतर जानते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको डिफरेंट सिनेरियोज, एक डिफरेंट हर वक्त आपको चाहिए होती है। तो उसके लिए आप, आपकी एक्सेल फाइल ही आपको एक रेफरेंस पॉइंट हो सकती है कि आपने एक मॉडल में एक चीज को, एक फार्मूले को किस तरह सीखा था। देन कोशिश करें लाइव सेशन अटेंड करें। लाइव सेशन अटेंड करने, उसमें क्वेश्चन आंसर जो भी हैं आपके, आप पूछें, रिकॉर्डिंग उनकी अवेलेबल होगी। कोशिश करें आप लाइव सेशन अटेंड करें। अगर किसी भी वजह से लाइव सेशन अटेंड नहीं कर रहे, तो आप बिफोर नेक्स्ट लेक्चर, बिफोर नेक्स्ट सेशन, आप उस सेशन को कोशिश करें अटेंड करें। क्योंकि ये नॉर्मली कंसेप्ट, कोशिश यही की जाएगी कि एक कंसेप्ट को एक ही लेक्चर में एक स्क्रैच से लेके एंड और मैक्सिमम एडवांस लेवल तक लेकर जाया जा सके। लेकिन सम टाइम होता है कि एक बेसिक कंसेप्ट को हम स्टार्ट करते हैं और वो हम एक लेक्चर में कवर नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली वो, उसके लिए आपको अगर एक एडवांस कंसेप्ट सीखना है, तो आपको एक उसका बेसिक भी आना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दरमियान में स्टार्ट करें और उसे आप ये समझे कि इसे मैं बिल्कुल ही 100% मास्टर हो जाऊंगा। तो ये शायद, ये वो स्किल है जो मतलब ओवर द पीरियड, ओवर विद द प्रैक्टिस ही आप गेन कर सकते हैं। प्रैक्टिस बिटवीन द सेशन, आपको एक्सेल फाइल जो भी एम्पल ऑफ डाटा आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें आपको एक
फार्मूला बताया जाएगा कि इस फार्मूले की यूटिलाइजेशन क्या है, इस फार्मूले की हम अपने फाइनेंशियल मॉडल में क्या, किन सिनेरियोज में हम यूज कर सकते हैं, किन बेस्ट पॉसिबल सिनेरियोज जो है हो सकते हैं, इस फार्मूले को यूटिलाइज करते हुए क्या एरर का चांस हो सकता है, और उस एरर को हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, उस एरर को हम कैसे मिनिमम डिक्रीज कर सकते हैं। डिस्कशंस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैक्सिमम कोशिश करें, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछें। मैं खुद अवेलेबल हूँगा। डिफरेंट आपके जितने कुलीग्स हैं आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। इससे पहले वाले आपके जो कुलीग थे, इस बैच से पहले बैच वन वाले, वो भी डेफिनेटली ग्रुप्स में हैं। अगर वो उन उन वो आपको हो सके कुछ क्यूरीज को रिजॉल्व कर दें, अदरवाइज हम तो आपके लिए हर वक्त 24/7 अवेलेबल है। देन समटाइम वो ये देखा गया कि आप ना फॉर फॉर द टाइम भी मैक्सिमम क्वेश्चन ये आ रहा होता है कि ये कैसे हुआ। ये कैसे हुआ से पहले ये है कि ये क्यों हुआ, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वाई हमेशा इम्पोर्टेंट है। हाउ का आंसर मेरे ख्याल में जितनी ज्यादा एआई में ट्रांजिशन हो गई है, चैट जीपीटी, क्लाउड, हाउ का आंसर शायद आपको वो प्रोवाइड कर देगा, लेकिन ये क्यों का आंसर वो आप शायद एक लेक्चर अटेंड करके ही गेन कर सकते हैं। कुछ मिथ हैं जो फाइनल मॉडलिंग या किसी भी बैच को स्टार्ट करने से पहले नॉर्मली लोगों के माइंड में हो सकती है, कि क्या मुझे एक अच्छी मैथ आनी चाहिए। तो नहीं, जरूरी नहीं कि आपको एक बेसिक मैथ आनी चाहिए। अच्छी मैथ तो आपके पास एक्सेल के फार्मूले हैं, आपने एक्सेल के थ्रू ही आपने एक फार्मूला लर्न करना है और उसे अप्लाई करना है। क्या ये इन्वेस्टमेंट बैंकर के लिए सिर्फ नहीं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के अलावा आपका कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग या एनालिस्ट का रोल है, बजटिंग का रोल है, बिजनेस एडवाइजरी का रोल है, या वैल्यूएशन वगैरह का रोल है, तो उसके लिए भी ये इक्वली ही इम्पोर्टेंट है। कहीं क्या मैं सिर्फ लेक्चर देखने से ही ला ये सीख सकता हूँ? तो बिल्कुल इसका आंसर है नो। क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल कोर्स है, प्रैक्टिस बेस्ड है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा इसमें आप एफिशिएंट होंगे, उतने ही ज्यादा आपके माइंड में क्वेश्चन और सिनेरियो डेवलप होंगे, और उन सिनेरियो का आंसर आपको तलाश करेंगे। क्या एक कोर्स को करने से आप एक्सपर्ट हो गए? तो एक्सपर्ट मेरे ख्याल में आपको किसी भी फील्ड में या कोई भी स्किल हो, ओवर द पीरियड आप जितना उसे रिपीटेडली अपने वर्क इन्वायरमेंट में, अपने वर्क एथिक्स में बार बार अप्लाई करते रहते हैं, तो उसमें आप ओवर द पीरियड ही एक्सपर्ट हो सकते हैं। एट द एंड ऑफ द कोर्स आप क्या इससे क्या चीज अचीव कर रहे होंगे? आप एक अच्छा एक फाइनेंशियल मॉडल स्क्रैच से एडवांस लेवल तक बिल्ड करना सीख चुके होंगे। बिजनेस वैल्यूएशन, कैश फ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, कंपेरेबल कंपनी का डाटा, हिस्टोरिकल डाटा का एनालिसिस, बिजनेस की ओवरऑल वैल्यू, वैक की कैलकुलेशंस, डिस्काउंटेड वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन, वर्किंग कैपिटल की फोरकास्टिंग, ये वो सारी चीजें, ऑटोमेटेड और इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बिल्डिंग, ये आप ओवर द पीरियड ऑफ दिस टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ दिस कोर्स आप लर्न कर रहे होंगे। एक बजट और रोलिंग फोरकास्ट आप प्रिपेयर और रियल बिजनेस यूजिंग ड्राइवर बेस्ड लॉजिक के तौर पे आप एक बना रहे होंगे। और फाइनेंशियल मॉडलिंग एडवाइजरी सर्विसेज, जैसे मैंने आपके सामने बिल्कुल प्रेजेंट किया है कि एक फाइवर्स या डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपवर्क है, उस पर आप ये किस तरह सर्विसेज दे सकते हैं। यकीन माने, अगर आप इस फाइनेंशियल मॉडलिंग की सर्विसेज को ये एक नीच है, मतलब ये ऐसा नहीं कि हर बंदा ही इसमें एक्सपर्ट हो। डेफिनेटली ये डिमांड सप्लाई का गैप है, और उस डिमांड सप्लाई को गैप को अगर आप कंपेयर करें बुक कीपिंग या अदर रोल्स के साथ, तो उसमें सप्लाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस स्किल की बात करें तो ये बहुत ही लिमिटेड से लोग ही प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो डेफिनेटली आप इस चीज से बेनिफिट ले सकते हैं, और एक आप अपने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अदर प्लस जॉब के साथ एक सेट कर सकते हैं। जी, अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है ओवरऑल इस कोर्स से रिलेटेड, अदर देन, अगर किसी को कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन या कोई रेलिवेंट क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। सर काइंडली अपना कैमरा ऑन कर ले इफ पॉसिबल। ओके, कैमरा ऑन कर लेते हैं।
जी, अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है चैट बॉक्स में पूछ सकता है, स्टिल अगर आप अपने आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी अवेलेबल है, डेफिनेटली आप वहाँ भी आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें कि हम अपने इस कोर्स में किस तरह हम क्या क्या चीज़ें कवर कर रहे होंगे, तो बेसिकली हमने इस कोर्स को 4 डिफरेंट मॉड्यूल्स में सेग्रीगेट किया है। मॉड्यूल 1 हमारे पास बेसिक फाइनेंशियल मॉडलिंग है। फाइनेंशियल मॉडलिंग का एक ओवरव्यू है कि किस तरह एक फाइनेंशियल मॉडल प्रेजेंट हो रहा होता है। फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या है, फाइनेंशियल मॉडलिंग बजटिंग वैल्यूएशन में और फोरकास्टिंग में क्या डिफरेंस है। देन ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो बेस्ड इनसाइट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह होती है। जो हमारा मॉड्यूल 2 है वो एक्सेल, प्योरली एक एक्सेल पे डिपेंडेंट होगा। एक्सेल के हम डिफरेंट फार्मूलाज देखेंगे, सम इफ, काउंट इफ, सम इफ वगैरह, वी लुकअप, एक्स लुकअप और काउंटीज वगैरह, जितने डेटा वैलिडेशंस के हैं। अब ये ना सिर्फ आपको एक प्रैक्टिकली करके दिखाए जाएंगे, बल्कि आपको एक नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे कि आप उन नोट्स से बाद सम टाइम बाद में आप रेफर कर सकते हैं। किस तरह एक ऑटोमेटेड लीज का शेड्यूल बना सकते हैं, डाटा क्रेडिटर्स की एजिंग को हम किस तरह अपनी इसमें यूज कर सकते हैं, एनपीवी, आईआरआर और पीएमटी का फार्मूला हम कैसे दे डेवलप कर सकते हैं, कि सिनेरियो एनालिसिस क्या है, अगेन डेवलपिंग बजट और फोरकास्ट क्या है। जो जो चीज सबसे ज्यादा इस मतलब इस मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट होगी वो हमारी एक्सेल की स्किल है। और उसके बाद हमारी डेवलप होगी हमारी एनालिटिक जजमेंटल स्किल्स, कि हमने एक डाटा से कौन से इंसाइट्स लेने हैं, कौन सी की इंफॉर्मेशन को ड्राइव करना। मॉड्यूल 3 में बजट एंड फोरकास्ट है। इसमें हम देखेंगे कि हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या हो सकती है, कॉस्ट के बिहेवियर्स क्या हो सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लिंक्स किस तरह करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हिस्टोरिकल डाटा को किस तरह एनालाइज करना है, मंथली फोरकास्टिंग मॉडल क्या हो सकता है, बजट और डैशबोर्ड क्या हो सकता है, और एट द एंड हम देख रहे होंगे कि बिजनेस वैल्यूएशन में डिफरेंट टेक्निक्स क्या है, डीसीएफ किस तरह कैलकुलेट होता है, टर्मिनल वैल्यू किस तरह कैलकुलेट होती है। एक फंड रेजिंग के लिए अगर हम कोई यूज कर रहे हैं मॉडल, तो उसको हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। इस कोर्स में जो सबसे एक आप लोगों से की चीज रिक्वायर्ड होगी वो होगी पेशेंस, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत से लोग एक्सेल में ऑलरेडी एक्सेल का एक नॉ हो या बेसिक फार्मूलाज पे ग्रिप हो, लेकिन अब हमने इस कोर्स को इस तरह डिजाइन किया कि अगर कोई ऐसा पर्सन जो एक्सेल में एक मिनिमम नॉलेज रखता है, तो उसको भी एक इक्वली ही इम्पोर्टेंस हो, उसको भी एक इक्वली ही अंडरस्टैंडिंग हो। तो हो सकता है हमारा पहला एक हाफ हाफ लेक्चर बेसिक एक्सेल और बेसिक एक्सेल के फार्मूलाज पे हो। स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी? ये अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम अपनी आज की क्लास को इधर ही क्लोज करेंगे, और इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट संडे से हम एक फुल फ्लैज जिस तरह एक फॉर्मल वे में अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बेसिक फाइनेंशियल मॉडलिंग के कुछ देखेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे कि डिफरेंट एक्सेल के फार्मूलाज को किस तरह हम यूटिलाइज कर सकते हैं, और एक प्रैक्टिकल शीट्स और कंसेप्ट बिल्डिंग के साथ देखेंगे कि हम इसे किस तरह अपने मॉडल में यूटिलाइज कर सकते हैं। स्टिल आपका अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी, तो अस्सलाम इंशाल्लाह वालेकुम फिर। सर। जी 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 जी, पूछें पूछें। वो जो व्हाट्सएप ग्रुप के हमें लिंक शेयर हुए थे उसमें तीन ग्रुप्स थे, तो दो मैंने ज्वाइन किए हैं और उसमें एडमिन ओनली है।
जी मैसेजेस जो आते हैं वो सिर्फ जी, वो इंशाल्लाह वो हम आज से ही उसे एडमिन ओनली से हटा के आपके मैसेजेस वगैरह हम रिसीव कर रहे हैं। ओके सर, ठीक, थैंक स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि सवाल वही अच्छा होता है जो अभी तक नहीं पूछा, वही सवाल सबसे बेस्ट होता है। तो हो सकता है किसी के माइंड में सबसे बेस्ट क्वेश्चन हो, तो आप पूछ लें ताकि किसी और के अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे, बेसिक एक्सल और सम फाइनेंशियल मॉडलिंग इन सर्च। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।